चले शुरू करें, कुछ लोग तो हैं लेट तक, एक हम अभी आपको लेटर देंगे, लेटर नंबर 3575 अभी हम आपको देंगे। एक्चुअली आपको काम क्या करना होगा जाके वो समझ लीजिए आप, उसमें सारा दिया हुआ भी है। आप लोग 30 दिन लगातार काम करेंगे। सबसे पहले आपके काम और पैसे के बारे में बात करते हैं कि आपको पैसा कितना मिलेगा, काम क्या करना है, कैसे करना है। तो 5 तारीख से हम काम शुरू करेंगे, 1 दिन समझने में भी आपको लगेगा। तो आप बताओ 5 शुरू करेंगे, आगे पीछे करना और कोई डेट। इस प्रोग्राम में हमको ये प्रोग्राम जो है, अगर आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय साक्षरता पर उन्मुखीकरण, यानी ये ट्रेनिंग है फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियली मैनेजमेंट, जिसको वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय साक्षरता कहते हैं, उसके रिगार्डिंग ये ट्रेनिंग है। इसमें हमको ना अपनी एक्टिव कैडर्स हमारे कौन है, ऐसे कैडर जो फाइनेंस से रिलेटेड है या ट्रेनिंग से रिलेटेड है। हमने मोस्टली उन्हीं FLCRPs को बुलाया है जो FLCRP न्यूली अपॉइंटेड है। दूसरी बात, वो FLCRPs को बुलाया है जिनको उनकी टीम के मेंबर्स, यानी उनके टीम के मेंबर, उनके BMM लोग या उनके जो CLF के पदाधिकारियों ने कहा कि नहीं ये लोग जो हैं वो एक्टिव हैं, इनसे उम्मीद है कि एक अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, हमने उनको ही बुलाया है। दूसरा जो कैडर हमको यूज करना था वो टीम थी हमारी BRP की। BRP टीम हमारी ऐसी है जो ऑलरेडी ट्रेनिंग्स में पार्टिसिपेट करती रहती है। BRP की टीम जितनी भी, ये आपको पहले संबंधित CLF में ट्रेनिंग देना है अपने, उसके बाद अपने ग्राम संगठनों में जाकर ट्रेनिंग देना है। जब ये ट्रेनिंग का मॉड्यूल चलेगा, ये रहेगा 30 डेज का, 30 दिन का रहेगा। 30 दिन बाद उपायुक्त स्वतः रोजगार आपके काम की समीक्षा करेंगे। आप लोगों से अनुरोध ये है कि जितना भी आप काम करें उसको डायरी पर मेंटेन करके रखिएगा और कहीं ना कहीं स्टोर करके रखिएगा। जहां जिन ग्राम संगठनों पे आप जा रहे हो, जिन CLF पे आप जा रहे हो, वहां से प्रमाणिकता कराते हुए वहां से रिटर्न में लेके जरूर आइएगा कि आपने वहां पर क्या क्या कार्य करे। जो भी दीदियां अपना कार्य करती हैं, चाहे समूह में जाके करें या ग्राम संगठनों में जाके करें, तो प्रमाणिकता जरूर कराने उन ब्लॉकों से जहां पर आपने कार्य किया है। तो पहले क्योंकि कार्य आप कर रहे हो ग्राम संगठन या CLF लेवल पे, तो ग्राम संगठन और CLF का जो है वो आप लोग रिकॉर्ड जहाँ पे आप मेंटेन करोगे जाके, वहां से प्रमाणिकता करा लीजिएगा, स्टैम्प लगवा लीजिएगा कि जी साहब हम लोगों ने ये कार्य किया और इसको ग्राम संगठन CLF या जो ब्लॉक है उसको प्रमाणित करा। अब अपने कार्य कैसे कैसे करना है वो समझ लीजिए। हमने टीम बनाई है, या तो FLCRPs की दोनों बनाई है, दोनों दीदियां FLCRP हैं, या BRP और FLCRP का मिक्सचर, या दोनों BRPs, जहां पे हमको नहीं मिली वहां पे दोनों BRPs हमने लगाई। तो ये दोनों जो टीमों की जो दीदियां हमारी जाएंगी फील्ड पर, ये 2 तरीके से काम करेंगी। पहले तो जाएंगे CLF पे संबंधित, CLF पे आपको CLF के पदाधिकारियों को बुला लेना है और उससे रिलेटेड ग्राम संगठनों के पदाधिकारियों को बुला लेना। यह बैठक आपकी स्पेशल होगी। तो अगर आपकी डेट फाइनलाइज होती है 5 तारीख, तो 5 और 6 को जब आप जाओगे, आपको CLF पे 2 दिन बैठक पे करना है जाके, 2 दिन ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग मटेरियल हम आपको रिक्वायर्ड करा देंगे, इस प्रकार से छब्बालिया भी आपको मिल जाएगा। उसी समय आप ग्राम संगठन के पदाधिकारियों से भी एक डेट फाइनलाइज करेंगे कि दीदी हम आपके ग्राम संगठन पे आ रहे हैं और ग्राम संगठन पे आप ट्रेनिंग देंगे जाके 3 दिन। इसलिए प्लीज आप लोग, अगर आपको चयनित किया गया तो लापरवाही से काम मत कीजिएगा, क्योंकि आगे काम आपके इस पर डिपेंड करेगा, इसके रिपोर्टिंग पर के साथ आप लोगों ने कैसे कैसे काम करना है। तो 9 CLS 9 ग्राम संगठनों पे आप लोग काम करेंगे 3 दिन के हिसाब से, 9 या 27 दिन होगा, और 2 दिन आपके वो रहे जो आपने CLF पे बैठ किए। ठीक है ना। कोई समस्या आए तो यहाँ पर जितने भी BMMs हैं इस समय, ये लोग आप इनसे बात कर लीजिएगा या डायरेक्ट मेरे को कॉल कर लीजिएगा। धनराशि पड़ी है, कहीं पे 1 करोड़, कहीं पे 2 करोड़, कहीं पे 80 लाख, किसी पे 17 लाख, 18 लाख, वो पैसा भी रिवॉल्व होना चाहिए, यानी घूमना शुरू करवा दीजिए। वो क्यों कह रहा हूं मैं कि जो पैसा हमारे पास CLF में ग्राम संगठनों पे पड़ा हुआ है, यूज नहीं हो रहा है, दीदियां आपस में बांट रही हैं, उससे बेटर यह है कि कोई रोजगार परक कार्यक्रम या आप लोग जो रोटेशन है, आपके नए समूह बना रहे हैं दीदियां, तो डोंट वेट फॉर कि वो उसका CIF जो है वो आएगा जिले से या लखनऊ से। अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है और नया समूह गठित हुआ है और 6 माह पूरा हो गया है, अगर वो 5 सूत्रों का पालन कर रहा है, तो
सीएलएफ खुद चाहे तो वो उसको सीआईएफ की धनराशि दे सकता है। उस सीआईएफ को रोटेशन सीआईएफ कहते हैं। दूसरा जो काम आपको करना है कि ये करना है कि जितना भी ऋण वापसी जो है वो सुचारू रूप से हो जाए। प्रोसेस क्या है? रिक्वेस्ट सीबीआरएम कमेटी की मदद लीजिए। आपकी ऋण वापसी आ जाना चाहिए हर तरीके से। इस पर आपको ट्रेन करना है सीएलएफ को जाके, और इसके बाद जब आप बीओ में जाएंगे तो बीओ में जो नहीं दे रहे उनके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर लीजिए। अब आपको सीसीएल में पैसा पड़ा है, दीजिए, निकाल नहीं रही है। अभी हमारा सीसीएल में भी एक इशू आ रहा है कि सीसीएल हो भी नहीं रहे। उसका कारण यह है कि हमारे खातों में ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही। हमने कई बार ये जिक्र किया है कि आप लोग कृपया करके ट्रांजैक्शंस जरूर करिए। भले ही सीसीएल में आपने 10,000 निकाले और अगले दिन 10,000 जमा कर दिए, ट्रांजैक्शन हुए ना, तो सीसीएल के खातों में एक ट्रांजैक्शन जरूर होनी चाहिए। आपके खुद के खातों में, समूहों के खातों में भले ही 1-2 ट्रांजैक्शन हर महीने होनी चाहिए। ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही है जिसकी वजह से बैंक लोन नहीं कर रहे हैं। अब वो ट्रांजैक्शंस कैसी हो सकती हैं? मानदेय आते आप उनको दीजिए चेक के माध्यम से, तो ट्रांजैक्शन एक माध्यम से एक जो आपकी ट्रांजैक्शन होगी वो 3 जगह दिखेगी। पहले वो सीएलएफ से गई ग्राम संगठन पे 1 ट्रांजैक्शन, ग्राम संगठन से समूह में गई 2 ट्रांजैक्शन, और समूह से दीदी में गई 3 ट्रांजैक्शन शो करेगी। कैश के बजाय आप उसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे या एनईएफटी ट्रांजैक्शन पे या कैशलेस ट्रांजैक्शन पे जाइए। वो इसीलिए कहते हैं ट्रांजैक्शन जब दिखेंगी ना तो बैंक कभी आपको लोन देने में दिक्कत नहीं करेगा। बैंक सखी को ट्रांजैक्शंस में भी मदद करनी है, बैंक सखी को सीसीएल में भी मदद करनी है। सीबीआरएम कमेटी की पदाधिकारी होती है बैंक सखी और बैंक का मैनेजर और वहाँ की समूह सखी वगैरह। तो अब आपकी बीसी सखी भी आज ट्रेनिंग शुरू होगी देवबंद में। हालांकि आई थिंक नजियाबाद, अफजलगढ़ और शिवारा में बीसी सखी ऑलरेडी हैं, तो उन बीसी सखी की सेवाओं को भी लेना शुरू करते हैं। बीसी सखी का क्या होगा कार्य वो भी हम आपको लास्ट स्लाइड में बताएंगे। तो बीसी सखी पे आप काम कर लीजिएगा। समूह ग्राम संगठन सीएलएफ पर दस्तावेज और रजिस्टर शुड बी कंप्लीटेड। अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव की जिम्मेदारी है या समूह सखी की जिम्मेदारी है कि रजिस्टर को कंप्लीट करना। आपको लग रहा है रजिस्टर कंप्लीट नहीं है, आप लेटर जारी करिए तुरंत समूह के खिलाफ, समूह सखी के खिलाफ, या आपको लगता है कि मैं खुद कंप्लीट कर सकती हूँ तो मैं खुद करूंगी। आपको लगता है किसी की हेल्प की जरूरत है, उसकी हेल्प कीजिए, बट रजिस्टर कम से कम अपने अपने समूह के आप लोग कंप्लीट करें। यही आपको जानकारी वहां पर देनी है और यही आपको कार्य वहां पर करना है। उसकी समीक्षा भी होगी और आपने क्या कार्य किया, उसका क्या रिजल्ट आया, ये भी 30 दिनों में हम आपसे देखेंगे। मैंने ये दिया है इसलिए कि आपको कार्य क्या क्या करने हैं। तो लेटर के अगर आप देखेंगे जहां पर डॉट डॉट करके दे रखा है वहां पर आपको कार्य क्या क्या करने हैं वो दे रखे हैं। एंड ये जो ट्रेनिंग है ये स्पेशली हमारी इसलिए है कि हम ग्राम संगठनों को, समूहों को और सीएलएफ को स्ट्रेंथनिंग दे सके। एक प्रोग्राम ऑलरेडी स्ट्रेंथनिंग का चल रहा है। ये है हमारा एमएफआई से रिलेटेड, किस प्रकार से हम समूहों को असिस्ट करें, किस प्रकार से उनको डेवलप करें। ज्यादातर आज भी ऐसे समूह बचे हुए हैं जहां पर आज भी आरएफ या सीसीएल या ऋण वगैरह उनको नहीं मिले हैं, या मिले हैं तो वो रिपेमेंट नहीं कर रहे। आज भी ऐसे सीसीएल ऐसे समूह मिल रहे हैं। इसमें सबसे पहले आता है कि गरीब कौन, ठीक है। जिनके पास भूमि कम है वो गरीब होते हैं, जिनके पास कोई कमाने वाला नहीं है, रोजगार नहीं है, वो गरीब होते हैं। शिक्षा का अभाव होता है, उसकी वजह से कुछ लोग गरीब आते हैं, ठीक है ना। तो उसमें दिया है मजदूरी करने वाले, जिनके पास घर नहीं है वो गरीब है, जमीन नहीं है, रहन सहन का स्तर बहुत निम्न होता है, बंधुआ मजदूर, विधवा, वो लोग होते हैं। पर्यावरण रूप से कैसे कर सकते हैं? एक पर्यावरण का भी कारण हो सकता है भूकंप आ गया। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे अक्सर भूकंप आते रहते हैं, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। साफ सफाई ना रहने के कारण हमारा चला जा रहा है बीमारियों में, तो वो भी एक हमको निर्धनता की तरफ लाता है। बात करिए। मैं ये एग्जांपल्स क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जब आप एज ए ट्रेनर आप ट्रेन करते हैं तो ये मत करिए कि अट्रैक्टिव ना रहे, सिर्फ आप बोले जा रहे हो, लोगों में आपकी तरफ इंटरेक्शन भी, आपकी बातों को सुने।
ये एग्जांपल सिर्फ मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज आप और मेरा जो कम्युनिकेशन है वो रहे। दूसरी चीज, हम जब भी सवाल करें एज ए ट्रेनर तो हम आपस में पूछते पाछते रहे, वरना कुछ लोग पूछे बैठे वो सो जाए। तो निगाहें भी आपको रखनी है कि किस पर कौन बंदा सो रहा है और कौन एक्टिव है, तो सबसे सवाल जवाब भी आप लोग करते रहेंगे। ये ट्रेनिंग गुड ट्रेनर के निशानी होती है, क्योंकि एज ए ट्रेनर आप लोग जाओगे पर इस सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो आप लोग किसी न किसी समूह से जुड़े हुए हैं, आप लोग सभी क्लासों में से हैं, ठीक है सर। क्या क्या काम कर रहे हैं आप लोग? आप लोग कृषि कार्य से क्यों नहीं जोड़ते हैं? क्योंकि आप लोगों यहाँ खेती भी होती है, ये तो अपना बता रहे हैं आप लोगों को आजीविका के लिए बता रहे हैं, छोटे मोटे जो आप काम करना चाहते हैं, सिलाई का करना चाहते हैं, पशुपालन का करना चाहते हैं, लेकिन कृषि से भी संबंधित, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो आप लोग समूहों में कोई आप अच्छी खेती कराइए, आप लोगों के साथ घर के मेल मेंबर्स होंगे जो इस काम को कर सकते हैं। तो समूह की जो फार्मिंग होगी, कुछ लोग मतलब ये मत करिए ट्रेडिशनली तो गन्ना हो ही रहा है, और फसलों में करिए, इन्वेस्ट करिए, समूह से लोडिंग होगी उसमें आपको कृषि कार्य के लिए, और कृषि में जैविक तकनीक से करिए और FPO के माध्यम से जुड़िए उसमें। इसलिए थोड़ा सा अपने घर के लोगों को, अपने समूह के लोगों को थोड़ा सा इस तरह भी डाइवर्ट करिए, तो अगर उसमें आप करेंगे तो लाभ ज़्यादा होगा। जब कोई एक किसी बहन को कोई काम करते देखेगा तो फिर अगले गाँव के दूसरे समूह भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि गन्ने में लोगों को ये है ना कि रख रखाव देखभाल कम करनी पड़ती है और पैसा भी ठीक ठाक मिल जाता है, बट ये स्टेगनेंट है, परिवार बड़े हो रहे हैं, उससे जो भी इनकम हो रही है कम दूसरी जनरेशन आ जाती है, तो वो उतना लाभदायक नहीं रह गया है। और हमारे साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम लोग NCR के नज़दीक हैं, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद कई बड़े अच्छे शहर हैं। अगर हम कोई जैविक उत्पाद अपना FPO में अपना रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो हमें एक अच्छी धनराशि मिल सकती है। इस ओर भी आप लोग ध्यान दें। बाकी तो ये ट्रेनिंग का आपको सेशन जो चल रहा है, इसमें ये लोग NRLM की योजनाओं के बारे में और इसके VO के बारे में, CCL के बारे में, इसके बारे में सब बता रहे होंगे आपको। तो इसमें आप लोग अपने पारिवारिक दायित्वों के साथ अपने परिवार की आय और बढ़ाने के लिए भी काम कर सकते हैं। और योजनाओं में बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो भी स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, सभी लोगों का काम बहुत अच्छा है और नेटवर्क की जो प्रगति है हमेशा अच्छी ही रहती है। जब आप समूह से जुड़ते हैं या जो हमारे गंगा किनारे के गांव हैं, उसमें हमारी डांस की एक योजना चल रही है जिसमें जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप अपनी गन्ने की फसल चेंज करेंगे तो उसमें प्रति हेक्टेयर उसमें मुआवजा दिए जाने की बात है कि 3 साल मिनिमम चाहिए होता है किसी की ज़मीन को जैविक करने के लिए। एक बार में नहीं हो जाता है कि आपने जैविक खाद डाल दी तो हमारी जैविक हो गई, तो उसमें 3 ईयर्स का टाइम होता है, तब जाके ये माना जाता है कि वहाँ का जो उत्पाद है वो जैविक उत्पाद हो। आप इसमें NRLM में पूरे देखो ऑल ओवर इंडिया में लोग क्या क्या कर रही हैं आपकी बहन, आप उस तरह का कुछ प्लान करो। हर जगह की परिस्थिति अलग होती है, आपके गांव में हो सकता है किसी चीज़ के लिए बहुत अच्छा हो माहौल हो, तो जो आपको अच्छे, जब आप कई चीज़ें देख के कोई एक काम करेंगे तो आपका जो माइंड है वो होगा, इतना ब्रॉड हो जाएगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। फिर आप सोचोगे कि हमें ये करना चाहिए, हमारी अपनी परिस्थिति, अपने गाँव की परिस्थिति के हिसाब से, तब आप लोगों की प्रोग्रेस बहुत अच्छी होगी। आप सभी लोगों को ट्रेनिंग सेशन की बधाई, शुभकामनाएं।